Hey everyone, this is KD. So guys, आज हमारे साथ है सनी एंड सनी इज बेसिकली विल ग्रेजुएट दिस ईयर। और यार सनी के पास बहुत ही ज्यादा ऑफर्स हैं इस टाइम पे। और अगर मैं ऑफर्स के नाम बताऊं तो दे आर डीशॉ जो लग्जमबर्ग से है, इट्स एन इंटरनेशनल ऑफर। देन अडोबी, अमेरिकन एक्सप्रेस, जियो, एलटीआई, डिस्कॉर्ड एंड कॉग्निजेंट। इसके अलावा ही इज ऑल्सो एट द लास्ट स्टेज ऑफ गोल्डमैन सैक्स। तो यार मतलब बहुत ही ज्यादा ऑफर्स की बारिश हो रही है। तो इट विल बी लाइक ड्रीम फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, आई वुड से। तो आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिंस यू ग्रेजुएट दिस ईयर फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज एंड गेटिंग सो मच ऑफर्स, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इस जर्नी की जो स्टार्टिंग थी वो कब हुई, उसके बाद कोडिंग का सी कब सीखा, उसके बाद जो मेजर चैलेंजेस आए वो कब हुए, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो बाद में पेस पिकअप होती है ना, वो ऑफर्स अप्लाई करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, वो सब। तो स्टार्टिंग जर्नी कैसी रही है? ओके, तो बेसिकली कंप्यूटर में नॉलेज बहुत पहले से था। इट वाज लाइक क्लास 3-4 से कंप्यूटर में हम लोग लाइक इट वाज लाइक बेसिक पेंट में जाके कुछ ड्रॉ करना वगैरह वगैरह चीज, तो नॉर्मल चीजें होती रहती थी। एंड देन मेरा आईसीएससी बोर्ड था, तो बेसिकली कंप्यूटर्स तो होगी, प्लस लास्ट में लाइक 9th एंड 10th में हमारा जावा भी था। लाइक उसमें बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह और कुछ फॉर लूप्स वगैरह, एरे पे कुछ क्वेश्चंस वैसे वगैरह वगैरह थे, सॉर्टिंग पे क्वेश्चंस। तो बेसिकली तब हमारा मेन मोटिव था कि अच्छा नंबर लाना, चीजों को उतना समझना नहीं है, रट लो पूरा, अच्छा नंबर लाना है। 100 आउट ऑफ 100 मिल गया था, लेकिन समझ नहीं आया था कुछ। बेसिक चीज यही थी। 11th 12th में फिर अपना बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, मेडिकल में जाना था, डॉक्टर बनना था। यू प्रिपेयर्ड फॉर नीट इन 11th 12th, मतलब कोई भी कंप्यूटर साइंस से लेना देना नहीं है 11th 12th में, जो था 10th तक था। उसके बाद यू वेंट इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर अपीयरिंग फॉर नीट। तो ये इंजीनियरिंग का डिसीजन एकदम से मतलब कहाँ से आया? तो नीट में हमने अच्छा लाइक परफॉर्म, थोड़ा लाइक बेस्ट दिया था। अब हुआ नहीं गवर्नमेंट, तो फिर जो हाथ में था वही लेना था। तो जब तक लाइक नीट का रिजल्ट आया तब तक जेई का काउंसलिंग भी कंप्लीट हो गया था। मैंने एडवांस नहीं दिया था, मेंस ही दिया था सिर्फ। पास में ही कॉलेज था, वहां पे आईटी मिल रहा था, तो एक ऐसा नोशन भी था शायद आईटी में उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा जितना कंप्यूटर साइंस में मिलता है, शायद उतने अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं होंगे। ये कहाँ पता था कि जो प्राइवेट कॉलेज में लोग ज्वाइन कर रहे हो वहां पे प्लेसमेंट्स उतने अच्छे खासे नहीं होंगे, जो भी हो। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस लिया प्राइवेट कॉलेज में, एंड देन वी स्टार्टेड लाइक फर्स्ट ईयर भी वही लाइक मेरा मकसद वही था कि नीट के लिए ही करेंगे, डॉक्टर बनने का पहले से मकसद था। तो डॉक्टर के लिए फिर से पढ़ाई करते हैं, ड्रॉप लिए बिना मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में घुसा। फर्स्ट ईयर पूरा नीट के लिए पढ़ा था मैंने। अरे भाई, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठ के तुम नीट का पढ़ रहे हो? तो ठीक है। बेसिकली फर्स्ट ईयर वहां पे गुजर गया, लाइक अटेंडेंस भी जाना था, और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे तब, अभी एकदम पूरा चिल है। तो बेसिकली अटेंडेंस पूरा मेंटेन करना था, 75% अटेंडेंस भी जाओ, डेली कॉलेज में ट्रैवल करो लाइक 5 आवर्स टू कॉलेज इन लोकल ट्रेन, वो भी ऑफिस आवर्स में। तो इट वाज काइंड ऑफ हेक्टिक, बहुत ज्यादा हेक्टिक था। एंड लाइक कॉलेज में जाके तो आधा पसीना वहीं पे निकल जाता था कॉलेज जाते जाते। एंड देन वहां पे जाके थोड़ा बहुत जो भी जितना लाइक फोकस था वो कुछ कुछ क्लासेस में देना पड़ता था। एंड देन वहां भी बेसिक चीजें हो रही थी, तो ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। और जैसे मैंने पहले बताया, लाइक हम लोगों ने जावा पढ़ा था जस्ट टू लाइक गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, नॉट टू अंडरस्टैंड देम। तो बेसिकली वही चीज कंटिन्यू होती रही वहां पे भी। सी का क्लास चलता था, वैसे ही क्वेश्चंस आते थे, भाई ये हो कैसे रहा है, इसको समझे कैसे। तो चीजें समझने में थोड़ी डिफिकल्ट हो रही थी, सिंटैक्स समझने में डिफरेंट हो रहा था। जब हम लोग लैब करने जाते थे, लैब में भी प्रोग्राम रन नहीं हो पाता था। बेसिकली तो बुरा लगता था जब टीचर आके बोलते थे कि क्या कर रहे हो तुम, क्लास में अटेंड नहीं करते हो अच्छे से, फोकस नहीं करते हो, क्या कर रहे हो। बेसिकली तब बहुत बुरा लगता था। एंड देन वही से थोड़ा थोड़ा लगा कि नहीं, अब नीट को हटाते हैं, नीट का एग्जाम हो गया। वैसे फर्स्ट ईयर में नीट के लिए पढ़ाई तो किया था, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया था एट द वेरी एंड, कॉलेज भी पास में था। बट अगेन फिर से कुछ डिवीजन में फ्लॉज हुए और सीट मिल गया किसी और को, मुझे मिला नहीं लास्ट तक सीट। अच्छा, टाइम की वजह से प्लस डिवीजन फ्लॉज की वजह से। उसके लिए कंप्यूटर साइंस ही कंटिन्यू करना पड़ा। एंड देन धीरे धीरे लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता, नीट का तो गया काम, अब कंप्यूटर साइंस में ही अच्छा करता है। ओके, सो और बाद में जाके मुझे और एक चीज पता लगी कि मुझे ब्लड का बहुत फियर है, लाइक
एक ब्लड देखने से ही हाँ हाँ एकदम फेंट हो जाता हूँ, तो लगा लास्ट में कि नहीं, सही जो है। करते हैं अच्छे के लिए होता है। हाँ ठीक है, गॉट इट। वही। तो यार काफी इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें ना फर्स्ट ईयर में नीट की प्रिपरेशन करी, फिर नीट में हो भी गया, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया, बट वो चूक गया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज कह सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में तो तुमने जो कोडिंग करी होगी वो सिर्फ कोर्सेज के लिए करी होगी, हाँ। कि बस एग्जाम्स निकालने हैं, ठीक है, और बाकी जो 10th का एक्सपीरियंस था बस। तो फर्स्ट ईयर तक आई वुड से यू वर एन एवरेज कोडर, हाँ। ठीक है। अब सेकंड ईयर से यू गॉट क्लियर कि भाई अब नीट वगैरह सब साइड करो, अब मुझे सिर्फ प्रॉपर कोडिंग में जाना है। तो सेकंड ईयर से जर्नी कैसी थी? सेकंड और थर्ड ईयर में मोस्टली क्या क्या किया? ओके, तो सेकेंड ईयर में भी वैसे कुछ क्लियर नहीं था कि लाइक हम भी उस लेवल तक जा सकते हैं कहीं पे। लाइक आई यूज्ड टू ट्रैवल एज आई सेड थ्रू ट्रेन, तो बेसिकली वहां पे भी स्कूल के सीनियर्स मिलते थे जो एट दैट टाइम फोर्थ ईयर में थे, फाइनल ईयर्स में, और उनका प्लेसमेंट हो गया था। तो बेसिकली उनको भी टीसीएस मिला था। मुझे लगा यार इनको टीसीएस वगैरह मिल गया, हम लोगों को कैसे मिलेगा? टीसीएस क्रैक करना भी तब लगता था बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वो अच्छा। पूछते थे भाई भैया कैसे होगा, क्या क्या पढ़े, क्या क्या मतलब जानना आना चाहिए, तो वो हाँ भी बताते रहते थे। वो भी बहुत हाई फाई मतलब बोलते रहते थे, तो वो लगता था कि बहुत ज्यादा कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ। तो वहीं से लाइक लगा कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट कुछ गाइडलाइंस चाहिए, कि Yes. पता होनी चाहिए एटलीस्ट कैसे करके जाए। तो बेसिकली तब ना कुछ कुछ यूट्यूबर्स उठे थे, लाइक लब बब्बर भैया है, हाँ हाँ। अमेजोन में घुसे थे जस्ट रिसेंटली। हम्म। तो उनके वहां से पता चला कि लाइक यार इनका ऑफिस कितना बड़ा है। फर्स्ट वो चीज हमने देखा कि इनका ऑफिस बड़ा है, इनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। तो ऐसे कैसे बने? ऐसे बनने के लिए फिर उन्होंने धीरे धीरे गाइडलाइंस, रोड मैप्स लाना स्टार्ट किया। तो उससे पता चला कि यार डीएसए नाम का कुछ चीज होता है, इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इंटरव्यूज में सिर्फ ऐसे ही पूछते रहते हैं डीएसए वगैरह। फिर धीरे धीरे पता चला कि प्रोजेक्ट्स भी पूछते हैं। फिर धीरे धीरे पता चला बिहेवियरल राउंड पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे करके लाइक ग्रेजुअली सब कुछ डेवलप हुआ। ऐसा नहीं था कि इंस्टेंट आज ही पता लग गया सब कुछ और आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं था। प्रोजेक्ट्स के लिए लाइक मेरे रिलेटिव है, वो फ्रीलांसर है, तो उनसे पता चला लाइक वेबसाइट बनाने के इतने इतना पैसे मिलता है, इतना इतना गिग्स आता है, इतने क्लाइंट्स आते, वर्किंग बढ़ता है। बेसिकली मुझे भी वो ऑप्ट करना था, बिकॉज यू नो कॉलेज में एक साइड बिजनेस या फिर साइड हसल करना बहुत अच्छी बात होती है। लाइक यू गेट टू अर्न, यू गेट टू नेटवर्क विद पीपल, दैट इज अ प्रेटी गुड थिंग। तो साइड में अर्न करना भी स्टार्ट हो गया था फ्रीलांसिंग के थ्रू, और इधर डीएसए भी चल रहा था। तो फिर लगा कि मुझे तब इंटर्नशिप नाम का कुछ चीज है ऐसा पता नहीं था। तो धीरे धीरे मैं देखने लगा कि मेरे जो दोस्त है वो लोकल इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे, लाइक कोलकाता में ही कुछ ऑफिसेस थे, तो वहां पे इंटर्नशिप के लिए जा रहे थे। पैकेज अच्छी खासी लग रही थी, लाइक दे वर अर्निंग एट दैट टाइम 40,000 व्हिच वाज अ गुड अमाउंट, लाइक 2019 में। यस। लाइक फर्स्ट मैं इंटर्नशिप किया था, इट वुड बी वेरी लेम, बट 5 दिन में छोड़ दिया था, बिकॉज जो टेक स्टैक वो लोग काम कर रहे थे वो मेरे दिमाग के ऊपर से बाउंस हो रहा था। तो वो मेरे लिए नहीं था, वो मैं समझ गया था, तो वो छोड़ देना पड़ा। फिर धीरे धीरे रिसर्च में कर रहा था थोड़ा बहुत, मतलब रिसर्च इन द सेंस एक्चुअल रिसर्च में कर रहा था, रिसर्च पेपर्स पे। तो वहां से मैंने कुछ यू टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी ना रिसर्च पेपर तक पहुंच गए तुम। तो सेकेंड ईयर में यू स्टार्टेड डीएसए डिफरेंट सोर्सेज से, एंड यू वर गेटिंग कंफर्टेबल विद डीएसए। तो एक साल डीएसए किया, मतलब कितने टाइम डीएसए किया? डीएसए लाइक मैं सच बोलूं तो इट वाज लाइक पैरेलली गोइंग, लाइक डीएसए भी चल रहा था, प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, लाइक फ्रीलांसिंग जो मैंने बताया वो भी चल रहा था। रिसर्च बहुत कम टाइम के लिए था, इट वाज लाइक फॉर 3 मंथ्स, और बाकी डीएसए और फ्रीलांसिंग चल रहा था साथ में। तो डीएसए कहाँ से पढ़ रहे थे तुम, और वेब डेवलपमेंट या फ्रीलांसिंग के लिए कहाँ से स्किल सीखी? ओके, तो डीएसए तो फर्स्ट ऑफ ऑल गीक्स फॉर गिग्स हमारा लाइक अल्टीमेट सोर्स है, वहीं से होता था। और लीड कोड तब पता नहीं था, सही बात बोलूं तो। और कभी कभी लाइक अगर कुछ क्वेश्चन, लाइक मैं एक बात सच में बोलता हूँ, कभी कभी ऐसा भी लगता था ना कि टॉपिक जो है वो समझ ही नहीं आ रहा। लाइक टेक्स्ट फॉर्मेट में जो लिखा रहता था सोल्यूशन, वो समझ ही नहीं आता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। रिकर्शन जब पढ़ते थे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब पढ़ते थे, तब लगता था ये बना क्या रहा है, रिकरेंस रिलेशन बन कैसे रहा है। तो ये चीजें समझने में बहुत टाइम लगी थी। यूट्यूब में जाके वीडियोस देखना, वहां से भी कुछ अच्छा इंट्यूशन मिल नहीं पाता था। तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कर करके फिर समझना, मतलब समझने में आया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और चीजें काम कैसे करती है। तो ऐसे करके डीएसए स्टार्ट हुआ।
और फ्रीलांसिंग में बोलूँ तो लाइक एज आई सेड मेरे रिलेटिव थे तो उन्होंने भी बहुत सारे रिसोर्सेज दिए लाइक यूडेमी पे कोर्सेज, कुछ यूट्यूब के प्लेलिस्ट, लाइक एक सनी शंघा बोल के एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे भी फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बिल्डअप होता रहता है, तो वहां से भी थोड़ा थोड़ा सीखना। एंड फिर और एक बात यह है कि तुम अगर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाओगे तो वहां पे भी क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते रहते हैं और दे आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन मेक दैट प्रोजेक्ट, हु कैन डिलीवर द प्रोजेक्ट। तो मैं क्या करता था, मुझे क्लाइंट के साथ कनेक्शन बिठाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं देखता था वो लोग कौन से प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे हैं, तो वो मैं खुद से बनाने की ट्राई करता था, और वो अगर बन जाता था तो मैं पोर्टफोलियो में डाल देता था। इससे क्या होता था, मेरे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो था, लिवरेज हो गया पोर्टफोलियो मेरा, और मैं नेक्स्ट जो क्लाइंट्स मेरे सामने आए उनको भी मैंने कनेक्ट कर लिया, उनसे भी बात बना ली। तो दिस वाज द प्रोसीजर। Got it. So you learned it from Geeks for Geeks DSA and YouTube from web development from YouTube and started freelancing. ये दोनों चीजें you were doing parallelly in second year, and then you started doing an internship जो तुम्हें छोड़ दी 5 दिन बाद। तो now अब हम थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, ठीक है। थर्ड ईयर में हमारा DSA सही चल रहा है, हमारा वेब डेवलपमेंट हमें आती है, तो उसके बाद क्या हुआ? ओके, तो सेकेंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप्स करे थे, लाइक एट द वेरी एंड फोर्थ सेम में अमेरिकन एक्सप्रेस में मैं घुसा था। उसके बाद लाइक एट द वेरी एंड ऑफ द फोर्थ सेम अमेरिकन एक्सप्रेस में कैसे यू गॉट एंट्री? अमेरिकन एक्सप्रेस में अच्छा, तो बेसिकली मेरे सीनियर थे एक, तो वो ना एक लाइक इंडोनेशिया में उनका एक कनेक्शन था, बेसिकली वो ओरेकल में डेटा साइंटिस्ट थे। तो बेसिकली उन्होंने मुझे हायर किया था फॉर लाइक 1 मंथ टू बी हिज पर्सनल असिस्टेंट। तो उनका लाइक उन्हें मुझे लाइक उनका हाउ कैन आई प्रोसेस दिस, मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगा था, तो ही एक्चुअली लाइक वेंट फर्दर, लाइक एक पर्सनल असिस्टेंट के साथ आपका क्या रिलेशन रहता है कि बेसिकली आपका जो काम है वो करके देंगे, नॉट बियॉन्ड दैट, नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल, बट ही वेंट अ स्टेप फर्दर एंड ही आस्क्ड मी अबाउट माय लाइक यू नो लर्निंग्स एंड टेक्नोलॉजीज आई नो। तो वहां से मुझे उनका भी कनेक्शन था अमेरिकन एक्सप्रेस में, तो वहां से एक लाइक रिकमेंडेशन मिला था। बेसिकली वो मेरा फर्स्ट स्टेप था और वो थोड़ा प्रोसेस मेरे लिए इजी हो गया, लाइक एज अ टियर 3 स्टूडेंट टू गेट इनटू अ कंपनी लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस इज नॉट टफ, बट द कनेक्शन build the like you have to get that interview, so that is a tough thing. तो वो मेरे लिए आसान हो गया था फर्स्ट, तो वहां से अमेरिकन एक्सप्रेस में घुसे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग गाइस कि तुम देख रहे हो, तुमने किसी के अंडर काम किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब कि इससे मुझे इंटर्नशिप मिलेगी या इससे मुझे कुछ बहुत ज्यादा मिलने वाला है। यू जस्ट वर्कड अंडर हिम, दैट पर्सन लाइक्ड योर वर्क, और फिर उसने आपको रेकमेंड कर दिया एक अच्छी कंपनी में, एंड यू गॉट इनटू दैट गुड कंपनी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आई वुड से कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपको कंपनीज में घुसना है कि आप ना एक्सपेक्टेशन के बिना काम करने के लिए रेडी हो जाओ शुरू में, और जितने लोगों के साथ काम करोगे, जितने लोगों को बोलोगे कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आई जस्ट वांट टू वर्क विदाउट एनी पेमेंट और एनीथिंग, जस्ट वर्क, एंड देन यू कैन गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आपने सोची भी नहीं होंगी। तो दिस इज वन पॉइंट। अब हाँ सुनील, यू कैन कंटिन्यू। तो इसके बाद लाइक आई गॉट अ बिग कंपनी इन माय रिज्यूमे, और मेरे लाइक वेब डेवलपमेंट लाइक फ्रीलांसिंग से भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बन गए थे तब, तो आई कुड पुट दैट ऑल इन माय रिज्यूमे। तब मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लाइक थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, नॉट दैट मच, लाइक कैंडिडेट मास्टर तक वैसे नहीं पहुंचा था, थोड़ा थोड़ा था। तो प्रोफाइल्स में लिस्ट आउट करता था, बट दैट वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो वहां से मुझे लाइक मैंने देखा लाइक उसमें मैं काम कर रहा था, तो साइड बाय साइड मैं दूसरे कंपनीज में भी अप्लाई कर रहा था, बिकॉज काम तो कभी ना कभी एंड होना ही है, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ज्वाइन तो करना है। बेसिकली मैं साइड बाय साइड, हाँ, तो बेसिकली मैं साइड बाय साइड का देखता रहता था। तो अराउंड जुलाई एडोबी से लाइक इंटरव्यू ऑफर आया, तो बेसिकली वहां पे अराउंड 3 राउंड्स थे, बेसिक जो राउंड्स होते हैं like DSA राउंड, एक लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड, और फाइनली एक प्रोजेक्ट डिस्कशन HR राउंड। तो बेसिकली वो कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा था ऑफर मिल गया। एक ऑफर उन्होंने बताया भी था कि वर्बली बताया था कि हाँ वी आर गेटिंग अ गुड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, तो like going to give you an offer, but फिर ऑफर रिवोक कर दिया। I don't know why, there might be some issues from outside, like वो यूरोपियन रीजन के लिए था, तो शायद there was COVID at that time, तो वहां से ऑफर रिवोक कर दिया गया था। एंड देन मुझे लगा कि इतना सारा इंटरव्यू देने के बाद ये तो गया, अब क्या करें।
शायद एडोबी से फिर ऑफर ही ना आए बाद में कभी। yes. तो ये चीज एक्सटेंड होते होते, ये बेसिकली समर इंटर्नशिप थी लेकिन ये एक्सटेंड होते होते नवंबर तक लेके गई कि उन्होंने मुझे होल्ड पे लगा था, लूप पे रखा था कि अगर कोई दूसरा पोजीशन आया तो आपको अलॉट कर देंगे। तो नवंबर पे जैसे पोजीशंस आए आपके नोएडा ऑफिस में, तो वहां पे मुझे फिर से लाइक इंटरव्यू देना पड़ा था 6 राउंड से इस बार टोटल। और फॉरेन इंटर्नशिप पोजीशन है 6 राउंड से टोटल, और फिर सारे राउंड्स क्लियर हो गए थे। एंड फिर मैंने लाइक 4 मंथ्स वहां पे काम किया था, रिमोट वर्क था बेसिकली। तो उसके बाद भी पीपीओ मिल गया था, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस से भी तब पीपीओ मिल गया था। तो यार दिस वाज द जर्नी। मैं आई वुड से कि बहुत ज्यादा आ चुका है चीजें। यू गॉट अमेरिकन एक्सप्रेस पीपीओ, यू गॉट एडोबी पीपीओ। ये 2 पीपीओ अगर रिज्यूमे में आ गए, साथ के साथ यू आर हैव प्रोजेक्ट्स एज वेल, तो आगे भी बहुत सारी कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग का जो रास्ता बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद तो तुम पकड़ लोगे, ठीक है। मेरे को ये पूछना है कि 2nd 3rd ईयर में तुम्हारा डेली स्केड्यूल क्या होता था? मतलब तुमने क्योंकि काफी कुछ किया है, तो डेली स्केड्यूल बताओगे एक बार पूरा एकदम अच्छे से? कितने घंटे कोड कर रहे हो, या कुछ कोडिंग के अलावा मस्ती भी करते थे, सांस लेते थे कि नहीं सिर्फ कोड ही करते रहते थे? थोड़ा उसके बारे में आई वांट टू नो द रियलिटी। सबको इस बात से सरप्राइज होंगे कि मेरा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था। लाइक देयर वाज नथिंग लाइक मैं अभी 2 आवर्स कोड करूंगा फिर 2 आवर्स कुछ और करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जब जो मर्जी लगता था कि अभी करना चाहिए तब मैं करता था भाई। बिकॉज आई फेल्ट कि आप अगर कुछ बाउंडेशन रखते हो, आप कुछ बर्डन रखते हो, प्रेशर रखते हो शोल्डर्स पे, तो आप फुल्ली प्रोडक्टिव नहीं हो पाते उस काम को करने के लिए। तो फुल प्रोडक्टिविटी इज नेसेसरी, फुल फोकस इज नेसेसरी। तो उसी वजह से मैं कुछ बाउंडेशन नहीं रखता था कि इतने टाइम में मुझे करना ही है। आज मस्ती करते पूरा, कल कर लेंगे। तो लाइक इट वाज समथिंग लाइक मैं 5-6 घंटे ऐसे ही पड़ा रहता था, कुछ भी कर रहा था। गेम भी मैं खेलता था, बहुत गेम खेलता था मैं। तो बेसिकली एक दिन गेम खेल लिया, दूसरे दिन 12-14 घंटे पढ़ लिया, तो ऐसा चलता था। और इस दिन बिल्कुल नहीं, और एक बात है, जब फ्रीलांसिंग करता था तब ना टाइम बहुत कम मिलता था। बिकॉज क्लाइंट्स जो है ना, वो आपको 1 बजे भी बुलाएंगे, अपडेट दो मुझे पूरा वेबसाइट का, वो आपको वापस 9 बजे भी बुलाएंगे, फिर से अपडेट दो मुझे पूरा वेबसाइट का। तो इट वाज वेरी हैपेजर्ड। आपको लाइक फिक्स टाइम नहीं मिल पाता है कभी। आपको जब भी टाइम मिले आप पढ़ लो, अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो साइड बाय साइड। दैट इज इट। तो बेसिकली यू कोडेड फॉर 12-14 आवर्स एज वेल, और तुमने बिल्कुल मस्ती भी करी है। तो ऑन एवरेज बोल सकते हैं 6-7 घंटे काम किया रोज, अगर मैं सबका एवरेज करूं, राइट? उनमें से 2-3 घंटे डीएसए या 2-3 घंटे डेवलपमेंट, राइट? सो बहुत ही सॉर्टेड कह सकता हूं मैं कि कोई भी अगर कोई स्टूडेंट अभी देख रहा है, उसको कोडिंग में बहुत अच्छा करियर बनाना है, तो डेली गाइस डीएसए अपना 2-3 घंटे कर लो, एंड रेगुलरली डेवलपमेंट अपनी 2-3 घंटे कर लो। इससे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो आगे। तो इन दोनों के साथ तुम्हारी सीवी जो बनेगी, उसके बाद ट्राई टू गेट अपॉर्चुनिटीज, एंड कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई उसके बाद यू विल जस्ट किक स्टार्ट एंड रॉकेट की तरह उड़ सकते हो तुम, ठीक है? तो ऐसे ही सनी उड़ा है। अब यार 3rd ईयर आई वुड से ओवर हो चुका है, ठीक है? अडोबी का आ चुका है, अमेरिकन एक्सप्रेस का आ चुका है। 4th ईयर में ये गाड़ी उसी स्पीड चलती रही, या और तेज हो गई, या और स्लो हो गई, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा बताओ। और फिर ये डी शॉ इंटरनेशनल ऑफर, ये सारी कहानी क्या मतलब कैसे हुआ ये सब? ओके, तो इट वाज लाइक मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था नवंबर 2020 को, ठीक है? तो इट वाज ओके। उसके बाद मैंने जो किया वो मैंने बताया नहीं। तो हर एक लाइक स्टूडेंट का सपना होता है कि उनके कॉलेज में भी एक कोडिंग कल्चर बने, एक कम्युनिटी बनाए। तो मेरा भी वही एक मोटो था कि एक थोड़ा बहुत काम करते, एक टीम बना के, ताकि जो जूनियर्स आ रहे हैं, न्यू ज्वाइनर्स आ रहे हैं, उनको स्टार्टिंग से ही किक स्टार्ट मिल जाए कि हमको ये चीजें सीखना है, ऐसे ऐसे सीखना है, और भैया लोग भी सिखा रहे, तो हो जाना चाहिए। लेकिन वहां पे मैं सच बोलूं तो थोड़ा टाइम गया, लाइक थोड़ा नहीं, बहुत टाइम गया। इट वाज लाइक 5-6 मंथ्स उसी में चला गया। जो जितने टीम मेंबर्स थे सबका टाइम गया वहां पे। हमने ट्राई बहुत किया, लेकिन लास्ट तक वो चीज एंड हो गई, बिकॉज जूनियर्स इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, they were more into the college academics than the DSA और कोडिंग पार्ट से ज्यादा कॉलेज एकेडमिक्स में उनको ज्यादा इंटरेस्ट था। तो बेसिकली वहां पे हो गया खत्म। और इट वाज लाइक आई ऑलरेडी वेस्ट नहीं बोलूंगा, इट वाज लाइक ऑलरेडी 1 ईयर हो गया था, मैंने कुछ इंटरव्यू नहीं दिया था।
तो उस वजह से मैंने बताया। तो बेसिकली 1 ईयर हो गया था, अब हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली थी ऑन कैंपस। तो देयर वाज ओनली वन कंपनी, द बिग 7 अमंग द बिग 7, दैट इज Amazon, which actually comes to the whole Techno India group in West Bengal. तो पूल कैंपस था, नॉट कॉलेज प्लेसमेंट। पूल कैंपस से वो लोग एटलीस्ट 3-4 स्टूडेंट्स या फिर 5-6 स्टूडेंट्स को उठाते हैं पूरे वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस से, विच आर प्राइवेट कॉलेज अंडर टेक्नो इंडिया ग्रुप। बेसिकली मुझे लगा कि यार डीएसए तो कर रखा है, मॉक इंटरव्यूज देने की जरूरत नहीं है, तो बैठ जाता है। ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, क्लियर हो गया। अब इंटरव्यू में बैठे, क्वेश्चन आया, गैस स्टेशन वाला क्वेश्चन है, वो गैस स्टेशन का क्वेश्चन आया था। बेसिकली करा हुआ था क्वेश्चन, बट वही फियर था, एक साल कुछ मॉक इंटरव्यू दिया नहीं था, डीएसए रिलेटेड उतना ज्यादा फोकस में नहीं था, हम लोग कुछ और काम कर रहे थे बेसिकली। तो क्वेश्चन आता था, सोल्यूशन आता था, बोल नहीं पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए अच्छे से। तो फर्स्ट राउंड में ही वहां पे मतलब रिजेक्ट हो गए थे। तो वो Amazon का चीज बहुत ही खराब लगा। इट वाज डिमोटिवेटिंग, लाइक मेरे अंडर जो जूनियर्स थे, मेंटीज थे मेरे, उनको भी लगा भैया आप एडोबी अमेरिकन एक्सप्रेस क्लियर कर रहे हो, Amazon क्लियर नहीं कर पा रहे हो। मुझे भी लगा लाइक कैसे हो रहा है ये, लाइक हो जाना चाहिए था। उसके बाद जो लोग मतलब मैं बोलूंगा कि लाइक हाँ, मेरे बैचमेट्स के अच्छे कोडर्स थे, 4-5 अच्छे कोडर्स है, उनका निकल गया Amazon में, बट मेरा नहीं हो पाया। एंड दे डिड नॉट हैव एनी लाइक सिग्निफिकेंट प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। तो थोड़ा सा बुरा लगा था। ठीक है। तो वहां से लगा कि अब नहीं, मॉक इंटरव्यूज देना है। तो मैंने क्या किया, मॉक इंटरव्यूज देने के बजाय मैंने मॉक इंटरव्यूज लेना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो एक है करण गर्ग सर है, माइक्रोसॉफ्ट में थे, अभी मेटा में है। तो उन्होंने न्यू कम्युनिटी खोला था, टेक माइस्ट्रो नाम से। तो मैंने ज्वाइन किया उनका कम्युनिटी, मुझे कुछ मेंटीज असाइन हुए। तो और वो लोग भी ना ड्राइव्स रखते थे, मॉक ड्राइव्स, लाइक वीकली बाई वीकली मॉक ड्राइव्स रखते थे। तो उससे क्या हुआ, लाइक मैंने क्या किया, 5-6 ड्राइव्स लाइक अटेंड किए थे। लाइक सैटरडे संडे वो लोग रखते थे, तो सैटरडे संडे मैं असाइन कर देता था इंटरव्यूई को कि आप आ जाना, मैं आपका इंटरव्यू ले लूंगा। तो आई गॉट एज ग्रुप फ्रॉम 20 to even 50, like they were already 18 years into the industry। तो उनका भी इंटरव्यू मैंने लिया, बहुत लाइक बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बट इट वाज काइंड ऑफ गुड। तैयारी हो रही थी ना, उससे मेरी तैयारी हो रही थी, क्योंकि मॉक इंटरव्यू लो या दो तैयारी हो रही थी। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो उससे कॉन्फिडेंस। मॉक इंटरव्यू लेने में ना थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि आप जो आंसर जानते हो, इंटरव्यू ही दूसरा आंसर अगर बताए तो आपको रियल टाइम में आप असेस कर पाओगे कि वो आंसर सही है या गलत है। तो इससे आपका थिंकिंग स्किल, रीजनिंग स्किल भी बढ़ता है। तो और कम्युनिकेशन स्किल तो ऑब्वियसली बढ़ता ही है, बिकॉज यू आर ऑन द अपर हैंड देयर और इंटरव्यू इज ऑन द अदर साइड। तो दैट इज अ गुड ग्रेट थिंग। उसके बाद डी शॉप वगैरह कब आया फिर? हाँ, तो अब इसके बाद हुआ मेरा गूगल का इंटरव्यू। अच्छा। अब गूगल का मुझे लगा नहीं था, लाइक मैंने प्रिपेयर करा था कि अप्रैल में देंगे गूगल वगैरह, तो वो हो गया फरवरी में। अब 2 महीने पहले पूरा प्रिपरेशन नहीं था, एज आई सेड कि Amazon में लाइक Amazon हुआ था नवंबर में, तो 3 महीने में हो नहीं पाया था उतना अल्टीमेट लेवल पे। ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं होना, ये फोन स्क्रीन का कॉल आ गया, फोन स्क्रीन 7 दिन में था। मैंने रिक्रूटर को बताया कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिए, तो हो जाएगा। तो उन्होंने नहीं, 7 दिन ही है आपके पास, अब जो करना है करो। मैं कुछ पढ़ा नहीं 7 दिन, एकदम मुझे लगा नहीं होना है, क्या पढ़ के क्या होगा, नहीं होना है, छोड़ देते। बैठा मैं उसमें, क्लियर हो गया, बेस क्वेश्चन क्लियर हो गया, फॉलो अप क्लियर हो गया। मुझे लगा ठीक है, अच्छा हुआ। अब दूसरा ऑन साइट्स के कॉल है। अब उन्होंने फिर से दिया 8 डेज। अब मैंने बताया ऑन साइड आ गया, 2 महीने या फिर 1 महीने एटलीस्ट दो, या फिर 4 वीक दे दो। उन्होंने बोला नहीं, 24 तारीख को हमारा मेगा इवेंट है, आपको इसी दिन देना है। 24 फरवरी को था वो। तो बेसिकली फर्स्ट ऑन साइड LLD पूछा गया, पता नहीं था पहले से मुझे कि LLD पूछा जाएगा, लेकिन अच्छा गया। और वहां पे एक सीन था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा जावा में, और मैं हूँ C++ कोड है, तो वहां पे थोड़ा इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट वो कवर अप हो गया था। सेकंड राउंड पे इट वाज लाइक बाइनरी सर्च क्वेश्चन, और इट वाज लाइक 3-4 मिनट में तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोड कर लिया हमने 15 मिनट में।
तो वहां पे पूरा हो गया एंड देन देयर वाज अ बिहेवियरल राउंड, गूगलीनेस पार्ट 1 बोलते हैं, तो वहां पे भी क्वेश्चन अच्छा खासा गया था। थर्ड ऑन साइड मुझे लगा नहीं था फिर से होगा, थर्ड ऑन साइड का मेल आ गया। थर्ड ऑन साइड में भी एक एनोनिमस क्वेश्चन था। इट वाज लाइक इंटरव्यूअर वोंट से एनीथिंग टू यू, जस्ट अ रैंडम स्टेटमेंट, एंड फिर आपको खुद से डिड्यूस करना पड़ेगा कि चीजें क्या क्या हो रही है। वो लोग को बता दिया जाता है कि आप साइलेंट रहना पूरे इंटरव्यू में, तो ऐसा ही प्रोसेस है बेसिकली। वहां पे भी अच्छा गया। जो सेकंड पार्ट था गूगलीनेस का, वहां पे मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसके वजह से मुझे सरेंडर वर्ड का यूज करना पड़ा था आंसर में, तो वो वहां पे नेगेटिव पॉइंट मिल गया मुझे बिहेवियरल राउंड पार्ट 2 में। सारे टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग हायर था, बिहेवियरल 1 में लीन हायर था, बिहेवियरल 2 में नो हायर दे दिया था। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से हायरिंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। तो वहां पे भी मुझे लगा कि नहीं, बिहेवियरल क्वेश्चंस अब प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इट वाज लाइक ग्रेजुअली हर एक स्टेप पे कुछ कुछ पता चल रहा था, जो जो मेरे अंदर फ्लॉज थी, तो वो मैं प्रिपेयर करता जा रहा था। अब वो प्रिपेयर कर लिया, डीएसए मेरा डन था पूरा। डीशॉ का इंटरव्यू कॉल आया। डीशॉ मैंने फरवरी में ऑनलाइन अनाउंसमेंट वगैरह दिया था। मार्च में मेरा मार्च मिड में हायर व्यू राउंड था, बिहेवियरल जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड राउंड था। और फिर 27 तारीख को 27th आई गेस, 27th ऑफ मार्च को मुझे लाइक इंटरव्यू देना पड़ा। एंड इट वाज लाइक रैंडम लीड कोड हार्ड क्वेश्चंस, और लास्ट में एक बिहेवियरल राउंड हुआ था 30 मिनट्स का, वो भी आराम से निकल गया बिकॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर द राउंड। तो उसी दिन मुझे लाइक ऑफर में मिल गया था रात को। तो इट वाज प्रीटी फास्ट, लाइक सुपर फास्ट। और फिर वहां पे लाइक बहुत खुश, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही थी, घर वाले भी बहुत खुश थे कि गूगल नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये तो हो गया। तो उसके बाद इट वाज लाइक 2-3 days आफ्टर दैट मुझे 8 तारीख को, यस 8 अप्रैल को मुझे गोल्डमैन का भी इंटरव्यू लाइक ये मिला, इंटरव्यू लिंक मिला। तो 8 तारीख को, यस हाँ 8 तारीख को। तो फिर 11 कुछ दिनों पहले ही 8 नहीं इट वाज समवट 8 तारीख को, 8 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। 8 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, हाँ। तो 8 तारीख को इंटरव्यू मिला, और वो भी 2 राउंड्स थे टोटल। तो हर एक राउंड में 2-2 इंटरव्यूज थे पैनल पे। एंड इट वाज अगेन लाइक, मुझे एक चीज अच्छा लगा यहाँ पे कि दे डिडंट आस्क मी टू कोड एनीथिंग, लाइक इट वाज अ फेस टू फेस डिस्कशन। वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे मेरे लॉजिकल रीजनिंग पे, मेरा सोल्यूशन मतलब मुझे प्रूव करने बोला उन्होंने कि ये सोल्यूशन सही है कि गलत है, कैसे बता रहे हो, और यही सोल्यूशन है, ऐसा भी कैसे तुम प्रूव कर रहे हो, दूसरा भी तो सोल्यूशन हो सकता है। तो ये चीजें लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा फोकस किया। दे वांटेड टू अंडरस्टैंड माय थिंकिंग अप्रोच। बहुत मुझे अच्छा लगा, लाइक बहुत डिफरेंट है इंडिया से वहां का प्रोसेस, आई फेल्ट दैट। और एक चीज जो मुझे लगा, मुझे उन लोगों ने मैथ्स के क्वेश्चन पूछे थे, इट वाज लाइक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। मैंने प्रिपेयर नहीं करा था, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया था पहले। तो दे डिडंट लाइक यू नो, उन्होंने वो पीछे नहीं हटे उस चीज से। दे आस्क्ड मी कि आप ऐसे ऐसे सोचो, और इस प्रकार सोचते सोचते आप इसको सॉल्व करो, एंड दे एक्चुअली हेल्प मी टू गेट थ्रू द आंसर। तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक द मेंटरशिप दे कैन प्रोवाइड इज टू सम एक्सट्रीम लेवल। तो ऐसे लाइक इंटरव्यूअर होने चाहिए, ऐसे मेंटर्स होने चाहिए लाइफ में। तो आई एक्चुअली फेल्ट गुड। और उसके बाद थोड़े थोड़े बिहेवियरल क्वेश्चंस भी थे, लाइक दे आस्क्ड 10 to 12 बिहेवियरल क्वेश्चंस, एंड प्रोजेक्ट्स पे भी ग्रिल करे थे। तो उसके बाद टीम मैचिंग वगैरह हुआ। मेरा टीम है फाइनेंस डेटा इंजीनियरिंग टीम, तो उसके साथ मैचिंग हुआ, मैनेजर से बात हुआ, अभी बस ऑफर लेटर का वेट कर रहा हूं। गॉट इट। तो यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज तुम मचाते ही जा रहे हो सब जगह, ठीक है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं मचा पाते। अब हम आते हैं रियलिटी पे कि तुमने कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी करी हुई है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए टाइम कब निकाला, मुझे एक बार ये बताओगे? ओके, कॉम्पिटिटिव कोडिंग मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था, एज आई सेड ओनली कॉन्टेस्ट देता था। तो कॉन्टेस्ट तो डेली नहीं होता, इट वाज लाइक 2-3 days आफ्टर। तो कोड कोर्सेज में मैं ज्यादा करता था। हाँ, कितने कॉन्टेस्ट दिए होंगे? कॉन्टेस्ट अराउंड 100 तो मिनिमम दिए होंगे। अच्छा, 100 कॉन्टेस्ट दिए हैं। और अभी यू आर रैंक्ड कैंडिडेट मास्टर ऑन कोड फोर्सेस, दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट रेटिंग, ठीक है। तो कभी मतलब मतलब ये कैंडिडेट मास्टर का सफर मतलब कितने महीने में हो, और ये मतलब इसकी प्रिपरेशन कभी करी थी कॉम्पिटिटिव की, या जो डीएसएल गीक्स फॉर गीक्स से किया बस वही आता था? कॉम्पिटिटिव हम देते रहते थे मजे के लिए, तो बस वो आ गई तो आ गई।
एक्चुअली ऐसा ही था, बिकॉज एज आई सेड कि मैंने क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं किया. इट वाज ऑल अबाउट एल्गोरिदम्स, बिकॉज एल्गोरिदम पे आप फोकस करोगे तो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगा, आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी अच्छा हो जाएगा. सब हो जाएगा. बेसिकली 2019 से मैंने 2021 एंड तक दिया था. हाँ, जनवरी में मैंने कुछ क्वेश्चंस करे थे, लाइक कुछ कॉन्टेस्ट अटेंड करे थे, बट वो मेरे लेवल से थोड़ा नीचे का था. लाइक आई वाज इन डिव 1, तो वो क्वेश्चंस डिव 2 के थे, तो वो बस मैं ऐसे ही मतलब मजे मजे में कर रहा था. तो ऐसे ही होता था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो बेसिकली यू वर फोकस्ड ऑन ओनली वन थिंग, व्हिच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल थ्रू आउट योर कॉलेज ईयर्स. कि जो एल्गोरिदम्स हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सेगमेंट ट्री से हो रहा है या किसी से भी हो रहा है, मैं डरता नहीं किसी टॉपिक से, मुझे इसको सॉल्व करना है. एंड इसको सॉल्व करने के लिए अगर सेगमेंट ट्रीज लग रहा है, तो अगर मैं अभी नहीं कर पाया, मैं पढ़ूंगा, बट आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व इट. राइट? This was the attitude that you were following and which was helping you upskill. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत सिंपल पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ना क्वेश्चंस में लगे रहो, सोचते रहो और उसको सॉल्व करने के पीछे पड़े रहो. बेसिकली एक वो तो ना पैशन होता है, एक लत लग जाती है कि भाई इसको करना है कैसे भी करके, वो जुनून आ जाता है. वो आ गया ना तो देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगी. बहाने मत ढूंढो कि 15 मिनट में नहीं हुआ तो भैया क्या करें, या क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे, या मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं. तो वो एक्सक्यूजेस ढूंढने के बजाय यू शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम सनी की he was not complaining, he was just going after the questions, he was solving them, learning, solving, failing, learning, solving, failing, learning, solving and upskilling. So that's how he basically developed the skills. अब जो डेवलपमेंट वाली चीज है, डेवलपमेंट में तो यार आई वुड से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा तुम्हें वो दैट्स ब्रेड्थ नॉट डेप्थ. तो डेवलपमेंट में इट्स फोकस ऑन ब्रेड्थ कि तुम्हें चीजें आती है कि नहीं. डीएस में फोकस ऑन डेप्थ. राइट? तो ये सारी चीजें करते हुए तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए टीयर 3 में रहते हुए, और उसके बाद सारे ऑफर्स क्रैक किए. इससे एक बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि इवन इफ यू आर इन टीयर 3 यू कैन रीच एनीवेयर. डोंट थिंक कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हें नहीं जाने देगा वहां पे, बिकॉज सनी ने सारे जो ऑफर्स हैं करियर पेज पे जाके अप्लाई लिए, एक्सेप्ट अमेरिकन एक्सप्रेस. बाकी सब करियर पेज से जाके ही लिए. और करियर पेज पे जाके शॉर्टलिस्टिंग क्यों हुई? बिकॉज जो सनी की सीवी थी दैट वाज आउटस्टैंडिंग, बिकॉज इट हैड गुड प्रोजेक्ट्स, it had a good competitive profile, and it also had 2 PPOs of Adobe and American Express. इतना काफी होता है यार इंटरव्यू लिंक तुम्हारे पास आने के लिए दुनिया की किसी भी कंपनी से. तो वो सनी के पास आए. उसके बाद क्योंकि सनी को प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो उसकी बहुत तगड़ी स्किल थी, उसके हिसाब से उसने बाकी सारे क्रैक कर दिए. तो यार सनी, व्हाट आई वुड लाइक यू टू टेल पीपल इज कि लेट्स एज्यूम कि कोई बंदा है, वो अभी डीएसए में एरेज और लिंक लिस्ट पे बहुत स्ट्रगल कर रहा है या उसी पे है अभी, और उसका सपना है कि यार मेरी ना एक अच्छी जॉब लग जाए ताकि मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, इंटरनेशनल हो या इंडियन हो, डजंट मैटर, बट एक अच्छी जॉब लग जाए. और अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मतलब स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहा हूं, मेरा गिव अप करने का मन भी करता है, और मेरे पास आसपास एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है. आई डोंट नो व्हाट टू डू. व्हाट विल यू सजेस्ट? ओके, तो एज यू सेड कि एनवायरनमेंट आसपास अच्छा नहीं है, तो पहला तो चीज यही है कि एक पीयर ग्रुप होना बहुत जरूरी है. आई डिड नॉट हैव वन, बट आई नो द वैल्यू ऑफ अ पीयर ग्रुप, बिकॉज आप एक ग्रुप में रहते हो तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को आता है, यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स. एंड कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप सोल्यूशन दे रहे होगे, कोई दूसरा बंदा आपको बोलेगा ये सोल्यूशन गलत है, तेरा सोल्यूशन गलत है, बट एक्चुअली डिबेट बढ़ाने का यही फायदा है कि आप एक स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन पे एंड अप करोगे एट द वेरी एंड. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट पीयर ग्रुप. सेकंड थिंग इज एज आई सेड, एल्गोरिदम पे ज्यादा फोकस करो, डेटा स्ट्रक्चर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सीपी, सब कुछ हो जाएगा. एल्गोरिदम पे ज्यादा फोकस करना है कि एल्गोरिदम यहाँ पे लग क्यों रहा है, एल्गोरिदम का इंट्यूशन क्या है, एल्गोरिदम बना कैसे था, किस किस पर्पस के लिए बना था, वो समझ जाओगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे. थर्ड थिंग इज एज आई सेड, लाइक प्रोजेक्ट्स बनाना इज गुड थिंग. अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर तुम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में जाके देख सकते हो क्लाइंट्स की डिमांड क्या क्या है. क्लाइंट्स उसी चीज को पोस्ट करेगा जो डिमांड में है, जो उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए. तो वो तुम प्रोजेक्ट्स अपने अलग से बना सकते हो अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए. दैट इज अ थिंग. एंड फोर्थ थिंग इज
बिहेवियरल क्वेश्चंस आर प्रीटी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग उसको लाइक देखते नहीं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, बट द वेरी लास्ट राउंड ऑफ योर इंटरव्यू इज द हायरिंग मैनेजर राउंड. तो वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुमने कुछ गलत आंसर दे दिया तो उसी से तुम्हारा रिजेक्शन हो जाएगा. तो दैट इज अ थिंग यू शुड कीप इन फोकस एवरी टाइम. तो काफी सॉर्टेड है, काफी क्लियर है यार कि फोकस ऑन एल्गोरिथम्स. व्हाट आई नो इज कि मेजॉरिटी लोग भी ऐसे होंगे जो डीएसएस उनका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि होता तो बहुत सारे लोगों की नौकरी लग रही होती है अच्छी अच्छी कंपनीज में, बट ऐसा नहीं है बिकॉज उनका डीएसएस स्ट्रांग नहीं है. तो गाइस जिसका भी डीएसएस स्ट्रांग नहीं है उसको स्ट्रांग करने के लिए फोकस ऑन एल्गोरिथम्स, जैसे सनी ने बताया. वो एल्गोरिथम क्यों बना है, वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसको अच्छे से समझो. प्रॉब्लम्स अपने आप मक्खन की तरह सॉल्व होती रहेंगी अगर तुम मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है ना उसकी डेप्थ में जाओगे. तो डेप्थ में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. गो इन द डेप्थ. एक क्वेश्चन पे 4-4 दिन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट गो इन द डेप्थ, अंडरस्टैंड इट. ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पे अगर तुम 7 दिन लगा रहे हो तो वो कोई नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है. उसमें तुम्हारा डेवलपमेंट ही हो रही है, तुम कुछ सीख रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो. तुम्हारा दिमाग अगर चल रहा है तो यू आर लर्निंग समथिंग. तो दिस इज द क्रक्स कि डेप्थ में जाओ डीएसए के क्वेश्चंस के लिए इफ यू वांट टू गेट टू द टॉप जहां पे आप जाना चाहते हो. कि डीएसए क्वेश्चंस मैं 400 कर लूं, 500 कर लूं, बहुत मक्खन इजीली कर लोगे, बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है. तो ये चीज पे फोकस करना यार. एंड बाकी आई वुड से कि सनी की जर्नी से आपको इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी बिकॉज ही स्टार्टेड विद नीट प्रिपरेशन. हम में मैक्सिमम तो जेई से आए हैं, ठीक है. हमने तो नीट का, हमें एन भी नहीं आता, हमें बायोलॉजी कुछ पता नहीं, बट ही हैज स्टडीड बायोलॉजी देन लेफ्ट इट टू परस्यू दिस एंड इसमें ये ही हैज बीटन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. तो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है यार. एंड आई होप आपको सबको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा इस पॉडकास्ट से. बाकी यार सनी, मेरा एक क्वेश्चन अब कोडिंग से हटके है कि तुम्हारा जो इमेज बनेगी ना बच्चों के सामने, जब मेरे सामने जो बनी है वो ऐसी है कि यार ये बंदा ना he loves coding, ठीक है, he has passion for coding. ये ऐसा नहीं है कि बहुत थक जाएगा इजीली जैसे बाकी लोग होते हैं ना कि धक्के से कर रहे हैं कोडिंग, पीयर प्रेशर में या कोई भी रीजन हो सकता है. तुम वैसे नहीं हो, यू लव कोडिंग. बट अपार्ट फ्रॉम कोडिंग what are the things that you like, what do you do in your free time, and कोडिंग के अलावा भी कुछ करते हो या फिर कोडिंग में पूरा दिन निकालते हो? तो कोडिंग के अलावा तो बहुत कुछ होती है. लाइक आई यूज्ड टू मैनेज फेस्ट्स इन माय कॉलेज. आई यूज्ड टू मैनेज फेस्ट्स इन बिग बाजार एज वेल. लाइक आई यूज्ड टू मैनेज दोस थिंग्स व्हेनेवर आई वाज फ्री. तो मेरे मामा का घर है वहां पे बिग बाजार कह रहा हूँ. तो जब भी कुछ इवेंट होता था वहां पे तो मुझसे ही मैनेज करवाते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग आई यूज्ड टू सिंग. आई लव डांसिंग. आई लव पेंटिंग. एंड ऐसा नहीं था कि घर बैठे बैठे करते थे. इट वाज लाइक बाहर जाके भी करते थे चीजें ये सब. तो या ऑल दोस थिंग्स वर प्रीटी मच. और हाँ, और एक चीज, गेम्स तो बहुत लोग खेलते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी वगैरह. वो भी मैं खेलता था. वहां पे भी लाइक टॉप में पहुंचे थे. अच्छा. तो इट वाज सही है भाई, जहां जाओ टॉप में जाओ. मतलब सीधी बात है, कॉन्फिडेंस है, क्लियर कॉन्फिडेंस की बात है कि हम इस पे जा रहे हैं तो हमें पहली बात तो हम पहुंचेंगे कि नहीं. आसपास कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, डर, पहले ये सब चीजें सोच के डरो मत. जस्ट गो विद एवरीथिंग दैट यू हैव. राइट सनी, तुम यही फॉलो करते हो? हाँ, एग्जैक्टली. तो यार यही है क्रक्स गाइस. एंड आज का पॉडकास्ट इतना ही. नाउ we'll come to a close. एंड बहुत अच्छा लगा सनी यार बात करके. इट वाज अमेजिंग पॉडकास्ट. And I'll tag Sunny's LinkedIn in description box. You can connect over with him on LinkedIn. ठीक है, तब तक के लिए keep coding, keep rocking, bye bye and take care.